दूसरी रात ही मैंने ये डिसाइड किया कि शायद जो मैंने वो ख्वाब देखा था वो हकीकत है, तो मैं आज ट्रायल बेसिस पर देर तक जाग के देखता हूँ। अच्छा। कि लगा यार काशिफ भाई मैं उस रात भी देर तक जागा। ओके। मैं कम से कम 3 तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। 3 तक, लेकिन 3 बजे के बाद अचानक मेरे फ्रिज से अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हुई। बोला, मैंने कहा कि ये रात को पावर का ही मसला है, वो मैं फजूल में अपने दिमाग में वो कर रहा हूँ। बोला लेकिन फ्रिज चल रहा है और आवाज़ें ऐसे आ रही हैं जैसे कोई कुछ खा रहा हो। ओह ओके। बोला मैं गया फ्रीज़र खोला, अल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशिर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जो है ना, इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, रात पर, दिन पर और शाम पर। सुबह में इंसान उठता है, अपने रोज़मर्रा के काम जो भी होते हैं वो करता है, ओके हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद शाम आती है। बेसिकली शाम क्या होती है कि इंसान अपने अपने काम निपटाए और अपने घरों को जाए, ठीक। शाम एक ब्रिज है दोपहर, दिन और रात के बीच की एक ब्रिज है, ओके ठीक। उसके बाद आती है रात। रात इंसानों के आराम के लिए मुकर्रर की गई है कि इंसान जो है रात को सो जाए, रात को आराम करे। और शाम एक वार्निंग साइन होती है कि अब शाम आ गई है, अब इंसान के बच्चे बनो, अपने अपने काम निपटाओ, घर को जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, क्योंकि अब जो वक्त स्टार्ट होने वाला है, जो रात आने वाली है, ओके। वो तुम लोगों के लिए नहीं है, अब वो दूसरी मखलूक के अब वो जिन्नात के लिए मुकर्रर की गई है कि वो निकलेंगे और वो पिने तोड़ेंगे सबको। ओके ठीक है। हम इंसानों ने क्या किया, हमने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, ज़मीन उनके लिए थी, हम उस यहाँ पर आ गए। अगर इसको हम किसी और एंगल से देखते हैं तो ठीक है, इंसानों के लिए ही ज़मीन को बनाया गया, लेकिन उससे पहले जो ये आग का एक गोला थी उसमें तो जिन्नात रहते थे, ठीक। फिर रात को जिन्नात के लिए बनाया गया। अब रात को जो जिन्नात को टाइम दिया गया उसमें भी हम इंसानों ने क्या किया है, हम इंसानों ने उस पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। सही है। आप देखें कि लोग पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। सही हो गया। ऐसे लोगों पर डिप्रेशन ज़्यादा आता है, ऐसे लोग परेशान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप किसी और चीज़ का वक्त लोगे तो वो आपको परेशान करेगी, वो आपको तंग करेगी, वो आप पर हावी होगी, क्योंकि आप उसे तंग कर रहे हो। हम जाने अनजाने में इन चीज़ों को बहुत तंग करते हैं। ओके। क्योंकि जब हमें कहा गया कि आप रात में आराम करो, ठीक है। हम रात में आराम की बजाय उनका आराम ख़राब कर रहे हैं, उनके काम ख़राब कर रहे हैं, तो वो तो हमें तंग करेंगी। तो ये जो किस्सा है, और वैसे ही पहले से एक जंग चल रही है कि हमने उनकी ज़मीन पे ऑलरेडी कब्ज़ा किया हुआ है, अब टाइम पे भी कब्जा कर रहे हैं। टाइम पे भी कब्ज़ा कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, ये वक्त का बताने का मकसद सिर्फ ये था कि उसकी एक आदत थी, वो सारी सारी रात जागता था। मुझे भी यही आदत थी, मैं 2-2 3-3 रातें जागता था, सोता बहुत कम था। तो एक बार उसकी कॉल आई कि यार काशिफ भाई, वो मेरे साथ कुछ मसला है। मैंने कहा अच्छा क्या मसला है? बोला मैं पहले, तुम्हें पता है, रात को बहुत देर से सोता था, खाता पीता घूमता फिरता था, लेकिन वो चीज़ें मैंने सारी छोड़ दी हैं, लेकिन उसके पीछे कोई वजूहात है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो फिर तुम मुझे बताना।
कहने लगा हाँ लेकिन यार तुम 10 बजे से पहले आना, मैं 10 के बाद सो जाता हूँ। ओके। अब मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझे कह रहा है कि 10 बजे से पहले आना, जो कि ज़िंदगी में कभी 10 बजे से पहले मिलता नहीं था। तो कहने लगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं चला गया। उस वक्त 9:30 हो रहे होंगे, मैं उसके पास पहुँचा तो 10 सवा 10 हो गए। हम बैठे रहे, बात की। मैंने उससे पूछा मुझे बताओ क्या मसला है, तू तो कभी भी 10 बजे नहीं सोता। कहने लगा यार काशिफ मसला ये कि मैं एक रात जाग रहा था, तकरीबन कोई रात के 2-2:30 बजे, तो मेरे पास 2 बंदे आए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम तुम्हें बड़े तरीके से समझाने आए हैं कि रात को जल्दी सो जाया कर, नहीं तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है हम तुमसे छीन लेंगे। ओके। मतलब तुम्हारे पास घर गाड़ी बंगला सुख चैन जो भी है सब हम तुमसे छीन लेंगे। तो कहने लगा मुझे पहले तो डर लगा। मैंने इस चीज़ को कहा कि मेरा वहम है, मेरी हेलुसिनेशन है, मेरा ख्वाब है, इस तरह के। मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बोला हुआ ये कि मैं दूसरे दिन अपनी उसी रूटीन पे रहा। दूसरे दिन ये हुआ मेरे साथ कि मैं वही 2:30-3 बज गया, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं लाउंज में टीवी देख रहा था, तो अचानक मेरी टीवी में एक किस्म का ब्लास्ट हुआ और मेरी टीवी ख़राब हो गई। हालांकि स्मार्ट टीवी में ब्लास्ट नहीं होता, तो वो एक बाकायदा कह रहा है ब्लास्ट हुआ कि वो मेरी पूरी टीवी का सत्यानाश हो गया। मेरा दिमाग उस तरफ गया ही नहीं। मैंने नॉर्मली लिया, मैंने समझा पावर का कोई मसला होगा जिसकी वजह से मेरी टीवी उड़ गई ना। ठीक है। और मैं उठा, मैंने इधर उधर चेक किया, कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल मैंने लाउंज छोड़ा और जाके रूम में मोबाइल लेके मैं बैठ गया। अब मोबाइल मेरा कोई सिग्नल ना पकड़े, न 3G का सिग्नल पकड़ रहा था, ना वाईफाई का सिग्नल पकड़ रहा था, वो भी यूज़लेस था। खैर मैंने क्या किया, मोबाइल भी साइड पे रखा और मैं सो गया कि अब तो और कोई मेरे पास हल था ही नहीं किसी चीज़ का। जब मैं सोया तो उस वक्त कोई रात के 3:30 पौने 4 बज रहे थे इन सारे कामों। तो मुझे किसी ने मेरी दोनों टांगों से पकड़ के खींचा और ज़मीन पे गिराया। तेरी खैर। बोला वो धमाका इतना ज़ोर का था जब मैं ज़मीन पर गिरा कि मैं नींद से उठ के परेशान हो गया कि ये हुआ कैसे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मैंने करवट ली हो। नींद में होता है ना कि एक बड़ा सा धमाका सुनाई देता है जब कोई चीज़ गिरती है या बंदा गिरता है। तो कहने लगा लेकिन वो तो मैं गिरता उस सूरत में जब मैं करवट लेके बेड के साइड से गिरता। मुझे तो किसी ने घसीट के बेड से और पैरों की तरफ से गिराया। खैर मेरे लिए वो चीज़ बड़ी एक अजीब थी। कहने लगा मैंने उठा और आयतें पढ़ना शुरू कर दी। डर के मारे मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर मैं सो गया। सुबह उठा, ऑफिस गया। ऑफिस जाके मैंने किस्सा बताया दोस्तों को। दोस्तों ने बोला कि तुम्हारा कुलीग्स को बताया, उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा कोई किस्सा नहीं है, तुम अपना इलाज करवाओ, देर तक जागते हो, ये करते हो वो करते हो। बहरहाल क्या लगा, उसके बाद दूसरी रात आई। मैंने ये डिसाइड किया कि शायद जो मैंने वो ख्वाब देखा था वो हकीकत है, तो मैं आज ट्रायल बेसिस पर देर तक जाग के देखता हूँ। अच्छा। हाँ। क्या लगा यार काशिफ भाई मैं उस रात भी देर तक जागा। ओके। मैं कम से कम 3 तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। 3 तक। लेकिन 3 बजे के बाद अचानक मेरे फ्रिज से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हुई। ओके, मतलब अब फ्रिज की बारी आई। फ्रिज से आवाज़ें आना शुरू हुई। बोला, मैंने कहा कि ये रात को पावर का ही मसला है और मैं फजूल में अपने दिमाग में वो कर रहा हूँ। बोला लेकिन फ्रिज चल रहा है और आवाज़ें ऐसे आ रही हैं जैसे कोई कुछ खा रहा हो। ओह ओके। बोला मैं गया, फ्रीज़र खोला, या फ्रीज़र कितना चिल होता है, उसमें चूहे मेरा चिकन पड़ा हुआ था बर्फ़ वो खा रहे हैं। अब चलता हुआ फ्रीज़र, उसके अंदर चूहे कहाँ से आए, वो भी ज़िंदा, और वो गोश्त खा रहे हैं बर्फ़ हुआ फ्रीज था। बोला मेरी तो हवाइयाँ उधर हो गई। अच्छे भले की हो जाती। हाँ। बोला मैंने उनको डंडा लेके मारा और निकाला, भगाया, वो भाग गए चूहे। गोश्त उठा के मैंने फेंका।
बोला अब मैं परेशान कि मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं सो जाता हूं, अब वाकई में कुछ गड़बड़ है। तो कहने लगा मैं जाके बिस्तर पे सो गया। ओके। बोला अब जब मैं सोया तो कोई बार बार आए मेरे कानों में मेरा नाम पुकारे हाँ। कि क्यों सो रहा है, उठ, क्यों सो रहा है, उठ, मतलब कोई मुझे उठाने की कोशिश करे। अब कह रहा है अब मुझे डर लगे मैं उठूं या सोऊं। मैं फंस गया ना एक किस्म का कि एक चीज मना करके गई है कि उठना नहीं है, जल्दी सो जाना है, दूसरी चीज मुझे कह रही है कि उठो। उठो। खैर कहने लगा मैं उठ के बैठा। बोला जैसे ही मैं उठ के बैठा मुझे ऐसा फील हुआ किसी ने मेरी बाजू पकड़ी हो और जोर से मरोड़ी हो, घुमाई हो, और मेरा मुंह दीवार के साथ लगा दिया हो कि लिटरली मुझे दीवार का वो जो क्रंच होता है वो फील हो रहा हो। फिर मैंने तौबा है माफिया ये सब की और मैं रात को गाड़ी निकाली और मैं भाग गया। बोला जब मैं घर से निकल गया तो गाड़ी चलाते हुए मुझे फील हुआ कि कोई मेरी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है और मुझे मुसलसल गाइड कर रहा है, गाड़ी तेज़ चलाओ, गाड़ी तेज़ चलाओ, गाड़ी तेज़ चलाओ। बोला मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया। बोला एक जगह पे स्पीड ब्रेकर आया, मुझे नज़र नहीं आया, मेरी गाड़ी ने जंप किया। गाड़ी ने जंप करके जैसे ही ज़मीन पे गिरी तो उसका साइलेंसर जो था वो लगा उसके साथ, वो टूटा, गाड़ी मेरे से डिसबैलेंस हुई, जाके वो साइड पे किनारियाँ होती है ना सड़क के, उस पे लगी। बोला वो गाड़ी अभी भी तुम नीचे देखना वैसी की वैसी खड़ी है। ओके। बोला मेरा एक्सीडेंट होने को बच गया, मतलब मैं इतना बड़ा मसला मेरे साथ हो जाता। मैंने कहा फिर कहने लगा उसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैं डेली रात को 10 बजे सो जाता हूँ, तो अब मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तुम्हें जो कह रहा था कि यार 10 बजे से पहले आना, वो मसला ये मसला था, लेकिन अब तुम लेट आए हो, मैं तुम्हें किस्सा भी बता रहा हूँ, बैठे हुए भी हैं, तो देख लो यार कुछ गलत सलत ना हो जाए। और ऑफ कोर्स मुनासिब नहीं लगता ना कि मेहमान आया भाई तू जा। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, एक काम करता हूँ, तू आराम कर, वो वाकई में मसला है, तो तू आराम कर, मैं जो हूँ वो जाता हूँ। कहला यार नाराज़ नहीं होना, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। ले भाई एक और भंड हो गया क्या। अब देखिए जो लोग कहते हैं कि हम लोग खुद कोई ड्रामा करते हैं, अब ये गाड़ी की लाइट है जो खुद ब खुद ऑफ हो गई। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। कभी कैमरास बंद हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा चलें स्टोरी पे आते हैं। हाँ फिर तो बहरहाल फिर अच्छा मैं जब इससे कह के और इससे मैंने इजाज़त ली, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। इसने बोला यार बैठ बैठ चाय तो पी के जा। मैंने कहा नहीं चाय वाय मैं नहीं पी रहा, मैं जा रहा हूँ अब। खैर मैं जैसे ही लाउंज इसका क्रॉस करने लगा तो मैंने देखा इसके लाउंज के 3 कोनों पे 3 स्पाइडर की तरह के, जिसके हाथ दीवार के साथ चिपके हुए हो, और इस तरह के 3 बंदे वो दीवार के साथ कोनों पे चिपके हुए हैं जो मुसलसल देख रहे हैं। मैंने कहा यार आज पता नहीं मुझे ऐसा हुआ कि इसको मार ना दें कहीं, क्योंकि इसको धमकी दी हुई थी और ये देर से जा गया, लेकिन इसका कसूर तो है नहीं, गया तो मैं हूँ। खैर मैंने इसको बोला यार मुझे तू 5 मिनट दे, मुझे पानी पिला दे, जाके कहीं से पानी ले अंदर से। वो पानी लेने गया किचन से। मैंने उनको बोला मेरा कसूर है, मैं देर से आया हूँ, मैं बैठा हूँ, इसको कुछ नहीं कहना। बहरहाल वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। ठीक है। अब मैं आके, इसने पानी पिया, पानी दिया मुझे, मैंने पानी पिया, मैं आके गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठा तो वो तीनों मेरी गाड़ी में पीछे मौजूद। अब मुझे ये डर के यार ये साले उसका पीछा छोड़ के मेरे पीछे अब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। खैर मैं गाड़ी चलाता रहा, इनको इग्नोर करता रहा। अब वही जो इसको कहा जा रहा था गाड़ी तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, मेरे कानों में आवाज़ आती रही। मैंने अपनी आयतें पढ़ना शुरू की, मैंने गाड़ी की लिमिट रखी अपनी स्पीड की जो रखता हूँ मैं। खैर मैं घर पहुँचा, घर आया तो ये ऑलरेडी घर पर मुझसे पहले मौजूद थे। ओके। मुझे कहने लगे कि आज के बाद रात को देर से ना उसके पास जाना, ना तुम अपने पास घर पे रात को देर से सोना, ये हम तुम्हें समझाने आए। अब मुझे ये चीज़ें आके समझाएं तो मैं तो उसका उल्ट ही करता हूँ।
ठीक है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम फिक्र नहीं करो, मैं 2 बजे सोता था ना, मैं 5 बजे सोऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। खैर ये चीज़ें वार्न करके चली गई। मुझे पता था मेरे घर की तो है नहीं, मेरे पास की तो है नहीं। तो बहरहाल दूसरे दिन इसका मुझे फ़ोन आया, यार काशिफ क्या हो गया तुझे, सब ठीक है, खैर है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा यार मैंने रात तेरा बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अल्लाह रहम करे। मैंने कहा क्या देखा है? बोला मैंने देखा है कुछ चीज़ें हैं इंसान और जानवर के शेप की ना, वो तुम्हें मार भी रही हैं, खा भी रही हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कैसे समझाऊं। मैंने कहा भाई मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, तू टेंशन नहीं ले, मैंने देख लिया है उनको, तू परेशान नहीं हो। बहरहाल ये बात हो गई। दूसरी रात में जानबूझ के देर तक जागा, तकरीबन 3:30-4 बज गए। जब 3:30-4 बजे तो मुझे वही 3 चीज़ें मेरे घर पे वापस आई। उसमें से एक आई जिसके मुंह से लिटरली गंदी सी झाग निकल रही। क्या लगा कि तुझे बोला था कि जल्दी सो जा, नहीं तो हम तेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैंने कहा ज़िंदगी में वैसे कौन सा अच्छा चल रहा है तो तुम लोग मेरे साथ बुरा करोगे। खैर ये बात हुई। उसके बाद मुझे कहने लगे कि देख ये वक्त हमारा मुकर्रर वक्त है, मतलब हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ वक्त। तुम्हारे साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से तुम्हें हम नुकसान नहीं दे सकते, ओके, लेकिन तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ेंगे हम। अभी भी उसके पीछे लगे हुए हैं। हाँ, अगर वो रात को देर तक जागा या अगर उसने हमारे काम में, अब उनका काम क्या, उनके घर में वो घूमना फिरना यही चीज़ें होती होंगी। ये निकलता होगा अपने घर से, पानी निकालता होगा, कहीं जाता होगा, कहीं बैठ के खाता होगा, कुछ पीता वीता होगा, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब होती हैं चीज़ें। उसको समझा दो ये सारे काम छोड़ दे, बंद कर दे, नहीं तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसी वक्त उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये मामलात हैं, देखो ऐसे नहीं करो। बोला भाई तू मुझे देर से बता रहा है, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ। मैंने क्या हुआ, खैर? बोला यार पता नहीं कैसे मैं लेटा हुआ था बेड पे, मैंने बुक खोली हुई थी, कुछ नहीं कर रहा था, ऊपर से पंखा कैसे गिरा है मेरे ऊपर और सीधा बचत होगी कि मेरी बाजू की साइड पे गिरा, तो मेरी ये हड्डी और बाजू की हड्डी क्रैक हुई है और मैं हॉस्पिटल में ही हूँ इस वक्त ना, और मेरे साथ भाई भी है और ये। फिर मैंने उसको सारी बात बताई। फिर उस बंदे ने वो घर भी छोड़ दिया। अब उस घर में नहीं उस घर में नहीं है। वो घर उसका अपना था, वो घर फ्लैट उस पे किराए पे था। किराए पे था। वेल इस मसलों की वजह से अच्छे भले लोग जो हैं वो घर सेल आउट करके चले जाते हैं। मतलब अरबों रुपए का घर कुछ लाखों रुपए में सेल करके चले जाते हैं, बड़े नुकसान में सेल, और वो घर बिकते भी नहीं है। जो भी देखने आता है उनको कोई ना कोई ऐप नज़र आ जाता है, कोई ना कोई मसला आ जाता है, कोई ना कोई रोक आ जाती है। हाँ आराम से। एक हैदराबाद का मशहूर एक घर है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, वो घर पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसको तो छोड़, एक अपना दोस्त है गिटारिस्ट, हाँ बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, और जिसका तूने बोला था तेरे ऊपर वाले कमरे में कोई है, जिसने यूँ कहा था, तेरे को किसने बताया? हाँ, और उसका घर नहीं बिकने दे रहे। अच्छा, पार्टी आती है, घर देखती है, चली जाती है, वो औरत कहती है मैं कोई घर बिकने दूंगी क्या? वो जो इसके ऊपर वाले कमरे में। यस। तो मतलब ये चीज़ें भाई अल्लाह रहम करे, इनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता। और वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, आई डोंट नो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैंने एक और चीज़ भी देखी है, मतलब देखी क्या, मैंने अपनों में ये चीज़ नोटिस की है, मेरे अपने बहुत करीब के, उनका ये हुआ था कि जिस घर में वो पहले रह रहे थे वो घर था लतीफ़ाबाद में, हैदराबाद में, और वो घर कहते हैं कि बहुत हॉन्टेड था ना। फिर उस घर में वो लोग जब रहते थे तो वो चीज़ें उनके सामने भी आती थी, दिखावा भी होता था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये पता चला कि ये पूरी गली हॉन्टेड हो गई है, पूरी गली हॉन्टेड है। ऑफ कोर्स मतलब अब यहाँ पर भी हम बैठे हुए तो हमारे यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में लाखों अरबों की तादाद में आराम से मखलूक होगी, ठीक है। तो वो उन्होंने वो क्या किया, वो घर सेल आउट किया, मतलब कौड़ियों के दाम पे वो घर उन्होंने सेल किया। घर सेल आउट करके ये चले गए सदर में। सदर में जहाँ पे शिफ्ट हुए वहाँ पर भी कह रहा है ये चीज़ें सब हमारे साथ, कह रहा उसके बाद फिर हमने कासाबाद में घर लिया,
हैदराबाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उन्होंने कासाबाद में घर लिया, वो भी घर हॉन्टेड। कह रहा है यार सारे घर इतने हॉन्टेड बुरे तरीके से। फिर इन्होंने वहाँ से कासाबाद का घर छोड़ के वो कराची शिफ्ट हो गए। कह रहे यार कराची है भी सारी मसला। तो किसी ने उनको बताया कि भाई वो चीज़ें तुम्हारे घरों में नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। जुड़ी हुई हैं। तो कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि आप लोग घर सेल आउट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ अगर जुड़ जाती हैं तो फिर वो कहीं नहीं जाती। यार जैसे तुमने वो किस्सा बताया था ना अपना तुम्हारी साली वाला, वो सब वो बात छोड़ दो ना यार। मैं बताऊंगा तो खाम का ही वो। खैर उसने मेरी जो साली थी, मेरे ख्याल से वो स्टोरी वो थी जो हमारी अपलोड नहीं हो सकी थी। हाँ वो अपलोड नहीं हुई, ऑडियो में प्रॉब्लम हुआ था। तो उसका मैं आपको सीन एक छोटा सा बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं आया हुआ था कराची एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। तो वहाँ पर मुझे मेरी जो है वो बड़ी साली मिली ना। उस बड़ी साली ने मुझे किस्सा बताया कि मेरे पास तो बड़ी जिन स्टोरीज है, तुम्हारा भूत शो जो मैंने देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तो रोज़ 1-2 जिन कत्ल कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ। तो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा यूँ था ना, मैंने कहा इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, कोई अड़ोस पड़ोस में इनका कोई साथी बैठा होगा ना, उसने तो हमारे काम उतार देना है। खैर मैंने बोला कि यार बाजी थोड़ा सा हल्का रखें और इस तरह नहीं बोलते ना। और फिर दूसरा जो मेरा बड़ा साला बैठा हुआ था उसने बोला कि भाई ये चीज़ हमारे पास मना है कि मतलब एक मुसलमान होके आप किसी और का कत्ल करें, ये गुनाह की बात है, सब चीज़ें। तो इसी तरह इस मखलूक का भी आप कत्ल नहीं कर सकते, आपको जायज़ नहीं। और आप में क्या हिम्मत आप किसी का कत्ल कर सकेंगे? नहीं, मैं तो कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कत्ल करने का तरीका क्या है। जिनको मैं आम जाम कत्ल करती हूँ। सिर्फ आप क्या करो, अगर ठंडा है मतलब सर्दियाँ हैं तो उसमें आप नॉर्मल गर्म पानी करके उसमें पैर डुबो दें, और अगर सख्त गर्मियाँ तो उसमें ठंडा पानी करके उसमें पैर डुबो दें। और उसके बाद अगर तब भी नहीं मरे तो फिर वो एक नींबू निचड़ दो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। फिर मैंने कहा जब आप ऐसे करती हैं तो फिर आपको कैसे निशानी मिलती है कि वो मर रहे हैं या उनको कोई तकलीफ़ आ रही है? कह रहा है मेरे को ऐसी ऐसी ज़ेर ज़बर के साथ यहाँ पे आवाज़ें आती हैं गालियों वाली, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, और ये वो सब गालियाँ। तो मैंने कहा तुम्हें पता कैसे चलता है कि ये वही जिन्नात हैं तुम्हारे घर वाले? कह रहा है मैं समझ जाती हूँ, जो हमारे घर के बराबर वाले जो उर्दू स्पीकिंग आंटी है ना, उनका हमजाद होता है। फिर उसके बाद वो कहने लगी कि जो अगर वो जमादार वाले स्टाइल में बात करता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जमादार का वो हमजाद है। मैंने कहा यार आप तो बड़ी कमाल है। अच्छा वो नाम नहीं दिया। मैंने कहा आप तो बड़ी कमाल है, आप तो बड़ी कमाल है, आपने तो इतना सारा काम कर दिया। और कह रहा तुम्हारा डॉक्टर क्या मारेगा किसी को, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊँ, ऐसी ऐसी स्टोरीज मेरे पास। लेकिन उसी बात पे फिर हमारी एक बात भी निकली थी ना कि हमजाद तो इस तरह से मर ही नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान जिंदा है जब तक उसका हमजाद नहीं मर सकता। अच्छा ये चीज़ मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम सुनी, जो कि ये बता रहा है मुझे कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक आपका हमजाद नहीं मर सकता। जब आप मर जाओगे, देखो आपके हमजाद को मरने के लिए भी आपको मरना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके हमजाद की जितनी ज़िंदगी लिखी होगी, वो 400 साल लिखी हो, 500 लिखी हो, 600 लिखी हो, 1000 लिखी हो, 1200 लिखी हो, उसने वो गुजारनी है। आपके मरने के बाद वो आपकी कब्र पर आकर बैठ जाता है, इतना जल्दी मरता नहीं है। ये जो मुवक्किल जो होते हैं ना, जो कहते हैं जी यार मेरा अब्बा मर गया, पता नहीं फाइल कहाँ दबा के गया, किसी आमिल के पास चला गया, मुझे पता नहीं, मालूम करवा के दो जिन्नों से। तो वो जिन क्या करता है, मेरे अब्बा के हमजाद को बुला लेगा, इधर आ भाई, हाँ बता कहाँ छुपाया है, बुलाओ फिलानी फिलानी जगह छुपाया हुआ है। तो वो तो जिंदा होते हैं, हमजाद को तो मार नहीं सकते। हाँ ये बाजी ने जो रिपोर्ट सुनाई तो मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था, मैंने कहा कौन से जिन्नात मार रही हैं। खैर नहीं, कभी कभार ऐसे ही भी हो जाता है कि आदमी वक्त के साथ साथ जो है ना, जब आदमी थोड़ा सा एजड हो जाता है तो वो अजीबोगरीब सी बातें भी करना शुरू कर देता है। ऐसे भी होता है, हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो आदमी कहते हैं ना, जब जैसे आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है तो फिर से बच्चा होना शुरू हो जाता है। तो फिर शायद वहाँ की भी कुछ बातें पॉसिबल है, आदमी थोड़ा सेंसेस अपने निकल क्योंकि जाता है। देखो जिन्नात को मारना हर किसी के बस का काम नहीं है, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं है कि पानी में पाँव डबो दिए और लाल मिर्ची और नमक और लीमू डाल के कढ़ाई बना दी, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। और दूसरे का हमजाद आप कैसे मार रहे हो, लाइक सिर्फ अपने पाँव पानी में डाल के? आपके पास आ क्यों रहा है वो? एक तो चीज़ ये ना कि जी आपके ऊपर कोई चीज़ आ गई तो आपने ख़त्म की, आपने मारी। अब क्या ये इतने फारिग फालतू जिन्नात घूम रहे हैं कि चौकीदार का हमजाद भी मेरे पास आ रहा है,
भंगन का भी मेरे पास आ रहा है मरने के लिए। मरने के लिए, उसका भी मेरे, जबकि उनको पता है आसपास वालों को ये मार चुका है। हाँ, और वही किस्सा है कि वरना अगर कोई किसी का हमजाद नजर आएगा करीब आई तो नींबू निचोड़ दूंगी, बस पानी में डाल दूंगी। तो ये ऐसा नहीं होता। खैर चले जी, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है, देखिए हम लोग भी वो स्टोरियाँ सुना रहे हैं, मतलब मैं स्टोरी वो सुना रहा हूँ जो मैं सुनी स्टोरी है। ये जो स्टोरी सुना रहा है उसमें काफ़ी कदर स्टोरीज़ में ये खुद होता है, क्योंकि इसके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं और ऐसी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो इसको स्टोरीज़ बताती रहती हैं शायद। तो खैर अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आज हमने स्टोरी की है गाड़ी में, क्योंकि हमने जो यही स्टोरी हमने अपने स्टूडियो में की थी हैदराबाद में, तो वो अनफॉर्चुनेटली उसका ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। हाँ, और आई डोंट नो कि व्हाट वाज द रीज़न। सब चीज़ ठीक थी, लेकिन फिर मैं स्पेशली अभी हैदराबाद से कराची आया हूँ कि भाई ये जिन स्टोरी मुझे रिकॉर्ड करनी है सैटरडे को हमारी स्टोरी मिस ना हो जाए। तो फिर मैं जो हूँ यहाँ पे स्टोरी रिकॉर्ड करके वापस मैं भी हैदराबाद निकल लूँगा। खाना शाना हमने साथ खाया, खाना खा लिया और अच्छा टाइम पास किया, घूमे फिरे, चाय शाय पी हमने बाहर। लेकिन आई डोंट नो कि वो स्टोरी हमारी ख़राब क्यों हुई। ये कभी कभार से भंड होते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी भारी पड़ जाती हैं हमें जिससे हमें कुछ ना कुछ मसला होता है। अभी देखें जैसे ये वही स्टोरी की है तो लाइट बंद हो गई यहाँ पर, और भी बहुत सारे मसले आए थे अभी इससे पहले ना। जैसे मैं वहाँ से अभी आ रहा था तो ठीक ठाक मुझे रास्ते में बारिश मिली, मैं काफ़ी लेट हो गया उस सिलसिले में। लेकिन खैर इस तरह की बहुत सारी रोक होती है, रुकावट होती है। खैर अच्छा, इतना शदीद दर्द था मुझे सर में अभी कि मैंने टैबलेट ली है। सॉरी, इसको सर में दर्द और साथ में इसका सर का दर्द और मेरा सर का दर्द साथ उठा, और एक ही जगह से उठा। हाँ, एक ही जगह पर हम गए थे, वहाँ पर एकदम से हमें सर में दर्द हो जाना। मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग यूँ थे कि यार मुझे दर्द, मैंने कहा यार काशिफ मुझे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद भूख लगी है मुझे। उसने बोला यार मुझे भी दर्द हो रहा है। जिस जगह पे गए थे वो जगह भारी थी, तो वो जगह थी क्रिश्चियंस की। यस, क्या नाम था बंदे का? डिक्सन मल्होत्रा। चले जी, कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स कर लिया करें। इतनी पक्काई सुठी ना है, आमीन कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। कमेंट दबा के किया करें, और हाँ प्लीज़ शर्माया नहीं करें, लाइक भी कर दिया करें। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, पूरा मज़ा ले ही लिया है, तो कम से कम जो नेगेटिव थिंकर्स हैं आप भी कुछ अपनी राय दिया करें यार। मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि आजकल कमेंट्स नेगेटिव थिंकर्स के कम हो गए। अभी आज तो डिसलाइक भी मैंने देखा नहीं आ रहे यार। उसमें किसी और का फॉल्ट नहीं है। अच्छा, इसमें यूट्यूब का फॉल्ट है। अच्छा, डिसलाइक्स नहीं आ रहे आज। वो यूट्यूब ने डिसलाइक ऑप्शन शायद बंद कर दिया अभी। नहीं। यस। अच्छा, वही मैं बोलूँ, मेरे 2-4 बड़े चाहने वाले वो आजकल डिसलाइक नहीं मार रहे हैं। डिसलाइक का ऑप्शन खत्म कर दिया यूट्यूब ने। अच्छा, वो डिसलाइक का ऑप्शन मुझे नजर आएगा सिस्टम में से, लेकिन मतलब वो उस पर एल्गोरिथम में नजर नहीं आता कि इस वीडियो पे कितने डिसलाइक्स हैं। अच्छा, हाँ खैर जी, अब मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे। हमें बताइएगा ज़रूर कि हमारी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और इंशाल्लाह ताला एक और चीज़ अनकरीब हम करने जा रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से अभी सस्पेंस नहीं फोड़ते ना, वो हम लोग, खैर इतना बता देता हूँ कि हम लोग जैसे ये लाइव स्टोरीज़ मतलब ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डेड स्टोरीज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हम जाएंगे अब तो हम लोग इंस्टा से, फेसबुक से उन चीज़ों की सारी अपडेट्स लाइव लेते हुए आएंगे। स्टोरी करते वक्त हम अपनी सैटरडे वाले दिन पर ही स्टोरी को डालेंगे, लेकिन जो हम कहाँ गए, क्या किया, वो सारा लाइव चलता रहेगा। आप लोग हमसे डायरेक्ट फेसबुक पर, इंस्टा पर हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं इंशाल्लाह। वो भी हमने एक प्लान किया हुआ है। इस प्लान के बारे में आप क्या समझते हैं, मैं ये भी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। फ़िलहाल तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।